गुंडे निकल पड़े काम पर। नहीं संदीप जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। दोनों तरफ क्या चारों तरफ लागू होती है। और इस मौके पर मुझे प्रधानमंत्री जी का भी एक संदीप जी बयान याद आ रहा है, जो अगस्त 2016 ने उन्होंने गो रक्षा के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनके लिए कुछ कहा था। कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि कुछ लोग गोरक्षा के नाम पर अपनी दुकान खोल करके बैठे हुए हैं और इन्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उसके बाद भी संदीप जी गोरक्षा के नाम पर तमाम जो हैं वो 7-8 बार बोले प्रधानमंत्री। आपने सही कहा, अगस्त 2016 में सबसे पहले बोले थे। अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, रात भर असामाजिक गतिविधियां करते हैं, सुबह गोरक्षक का चोला पहन लेते हैं। और जुलाई 2017 तक कम से कम लगभग दर्जन बार उन्होंने बोला कि सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे राज्य सरकार। जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 86% तो ये गुंडे हैं, ये भी बोले प्रधानमंत्री। जी जी जी। आज के ये जो गुंडे तो जो सनातन की बात हो और जो चाहे वक्फ कानून की आड़ लेकर जो दंगा भड़का रहे हैं, इनको कॉल आउट कौन करेगा? इनको नेम और शेम कौन करेगा? संदीप जी देखिए, इसमें जिम्मेदारी तो सरकार की भी है और हमारी आपकी भी है। अब क्योंकि बात यहां पर आ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम राज का एक सपना लेकर के 2014 में, खासकर जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने एक आए थे, तो रामचरितमानस में जो राम राज का तस्वुर है वो लिखा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। तो जो तुलसीदास जी का जो राम राज का तस्वुर था और आज जो भारतीय जनता पार्टी, ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये राज है, ये तो बिल्कुल विपरीत है संदीप जी। अब मैं दो बातें यहां पर और कहूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री आवास खाली किया था, उसके बाद ही सिर्फ नहीं गंगा जल से उसको पवित्र किया गया था। मई 2024 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक मंदिर में गए थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर शुद्धिकरण कराया था। फुलवारी शरीफ के एक विधायक जी हैं, शायद सीपीआई-एम के हैं संदीप जी, उनको रिपब्लिक डे पर एक सरकारी स्कूल पर झंडा इसलिए नहीं फहराने दिया गया क्योंकि वो दलित समाज से आते थे संदीप जी। तो मेरा बार बार यह कहना है संदीप जी, एज एन इंडिविजुअल, मैं और मेरी पार्टी, हम हिंदू मुसलमान नहीं मानते हैं, हम नहीं बिलीव करते हैं इस डिस्क्रिमिनेशन में। लेकिन संदीप जी ये एक बीमारी है, ये वो बीमारी है कैंसर की कि अगर शरीर के किसी एक पार्ट में लग जाए तो इसका फैलना तय है। और आज इंदौरवी ने कहा था ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी ना है। और संदीप जी अब देखिए कहानी कहां से शुरू हुई थी। आप देखिएगा कि दिल्ली के इलेक्शन के बाद रविंद्र सिंह नेगी जी का आपने नाम लिया, चलिए उनको छोड़ देते हैं। अजय महावर जी एमसीडी के कमिश्नर को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि नवरात्रि पर मीट शॉप्स नहीं खुलेंगी। उसके बाद में करनैल सिंह, इनके विधायक, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं और बोलते हैं कि ईद की नमाज कहीं भी सड़क पर नहीं होगी। चलिए नहीं होनी चाहिए, मैंने मान लिया। लेकिन संदीप जी ये हो क्यों रहा है? ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी के सिम्टम्स हैं। क्योंकि इसी देश में, इसी भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर नीलेश राणे जी बोलते हैं कि हम मस्जिदों के अंदर घुस घुस करके मारेंगे तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। अगर कपिल मिश्रा जी को ये देखा जाता है कैमरे से कि वो किस तरह से प्रोवोक कर रहे थे तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो आज संदीप जी भारतीय जनता पार्टी का नहीं, अभी भी आप पूरी तस्वीर आप भी नहीं बता रहे। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपने नितेश राणे का जिक्र किया, अबू आजमी को किसने कहा था कि वो औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ेंगे? और रामजी लाल सुमन वो राणा सांगा की देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाएंगे, उन्हें गद्दार बताएंगे। और आपका शीर्ष नेतृत्व इंक्लूडिंग अखिलेश यादव, उनका ही सहयोग समर्थन उनके साथ खड़े होते दिखाई देंगे। फिर तो ताली की गूंज सुनाई देगी, वो सुनाई दे रही है पूरे देश में। संदीप जी पहली बात तो यह है कि जब अबू आसिम आजमी साहब ने वो बयान दिया था तो उन्होंने वो अपना बयान वापस भी लिया। और एज एन स्पोक्स पर्सन मैंने भी ये बोला था और हमारे बाकी के प्रवक्ताओं ने भी ये बोला था कि अबू आसिम साहब ने अपना वो बयान वापस ले लिया है। लेकिन संदीप जी प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई तथाकथित गुंडागर्दी होती है और सरकार को उसका प्रोटेक्शन मिलने लगता है, प्रॉब्लम तब होती है। मेरे हिसाब से आपने ये खबर पढ़ी होगी बिल्कुल कि माननीय सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आज की तारीख में देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि डज द स्टेट हैव अ रूल ऑफ लॉ और नॉट?
ये 8 अप्रैल की खबर है संदीप जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब संदीप जी जब जब आपने अभी अलवर का जिक्र किया कि जब जब अलवर में मंदिर में जाने पर एक इतने वरिष्ठ नेता से निकलने के बाद वहां से उसको गंगा जल से शुद्धिकरण कराया जाएगा, तब तब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। जब जब ट्रेन में ये सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात नहीं है, ये सनातन के सम्मान अपमान की भी बात है। कोई दलित जाता है राम मंदिर में, गंगा जल छिड़केंगे और बस ये कार्रवाई के नाम पे जी हमने सस्पेंड कर दिया है। और सस्पेंशन आप जानते हैं, इतने साल आप राजनीति में, उसका मतलब क्या होता है? नहीं, गलत है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस तरह के कृत्य भी नहीं करने चाहिए। मंदिर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। लेकिन मैं अभी सुन रहा था ये तो मंदिर का अखिलेश यादव के साथ भी हुआ, सही याद दिलाया फराज ने। मैं कंडेम करता हूँ ना उसको, गलत है, बिल्कुल सरता गलत है। ये सनातन धर्म ये तो कहता नहीं है, कहीं कहता है क्या? आप उस डिबेट में मत जाइए। उस डिबेट में सनातन ना धर्म जाऊं। क्या कहता है और वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो वो कैसे अपनी execute होता नहीं, है। मैं जाना जरूरी है ना वहां तक, कुरीतियां क्योंकि हैं। फिर सनातन की अपनी सहूलियत के हिसाब से आप सनातन धर्म का इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई, सनातन धर्म में भी कुरीतियां हैं, है ना? कुरीतियों को हमने बदला भी है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन मैं अभी सुन रहा था सारे आरोप नहीं, पर यहाँ पर आजकल तो ऐसा चल रहा है कि सनातन में कुछ गलती ही नहीं है, कोई कमजोरियां, कोई विसंगतियां है ही नहीं। नहीं, हम तो उस बात को ऐसे नहीं कहेंगे। हम तो जस्टिफाइड बात करेंगे, जो बात सही है उसको सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। अभी आरोप बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं कि किसी नेता ने ये कह दिया, किसी एमएलए ने कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। अरे उनके 12-13 करोड़ सदस्य हैं। अगर उसमें से किसी ने कोई बयान निकाल दिया अपने निजी हैसियत में, तो उस बयान पे इतना हाई तोबा नहीं लेना है। कोई ऑफिशियल लाइन नहीं ना। तो एक अबू आजमी ने कह दिया, पूरे मुस्लिम समाज को गरियाते फिर गए बीजेपी वाले की ये तो औरंगजेब को अपना प्रतीक मानते हैं, अपना नाम तो रखता नहीं कोई मुसलमान अपने बेटे का औरंगजेब, और पूरे एक समुदाय को पेंट कर दिया एक आदमी के बयान पर। और यहां पर यही लॉजिक अगर यहां लगे बीजेपी पर, तो कि अरे इतना बड़ा संगठन एक आदमी ने कह दिया तो क्या हो गया? जवाब देते हैं ना। देखिए, औरंगजेब की तारीफ करके अगर आप सनातन को गाली देंगे, सनातन को डेंगू कहेंगे, सनातन को मलेरिया कहेंगे, क्या कितनी गालियां दी गई हैं। सनातन को छोड़ो, प्रधानमंत्री को, मोदी को, मुसलमानों को उनकी देशभक्ति पर सवाल, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकवादी, क्या क्या कहा जा रहा है। मैक्सिमम आतंकवादी किसके निकलते हैं ये भी बता दीजिए जरा। अच्छा, तो ये बातें न करिए, इन चीजों से समाज में दुर्भावना फैलती है। हमारा काम है नहीं, अब इसी पर रहते हैं ना आप हल्के से में ये करके। ये चला था एक टाइम पे कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, पर 90% आतंकी मुसलमान क्यों निकलते हैं। तो फिर तो ये बात सिखों पर भी लागू होगी, खालिस्तान मूवमेंट। अरे भाई, ये रिकॉर्ड की बात है। सुनिए ना, एक टाइम पे तो फिर तो सारे सिख खालिस्तान के समर्थक आतंकवादियों के समर्थक हो तो जाएंगे। आपको याद है सिक्किस्तान का जो नारा लगाते थे, या जो उनके सबसे समर्थन में थे। दुर्दांत खूंखार आतंकवादी गुट कोई दुनिया में है, रहा है, तो वो है लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, जिसने हमारे प्रधानमंत्री की हत्या भी कर दी। वो हिंदू संगठन है कि मुस्लिम संगठन है? देखिए, आतंकवादी संगठन कोई भी हो, नक्सलवादी क्या मुसलमान होते हैं कि हिंदू होते हैं? जवाब नहीं, अब ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। मैं जवाब देता हूं ना उसको। हाँ। मैं कह रहा हूं, आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो, सिक्किस्तान के हो, तमिल के हो, सारे कंडेम किए जाते हैं, सर के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इसमें कहां दूर है? देखो, सरकारें, मैं बार बार ये अक्सर ये बात कहता हूं, आपके प्रोग्राम में भी कहता हूं कि सरकारों को संविधान, ये सनातन की सवारी शेर की सवारी हो गया है क्या? आपने बात वो ठीक कही है कि इक्का दुक्का आदमी होते हैं, पर वो बेलगाम बेकाबू हो रहे हैं क्या? और उससे धार्मिक आस्थाएं आहत होने के नाम पर दंगे होने की आशंका रहती है क्या? वो बनी हुई है क्या? मुझे एक बात बताइए। हाँ। 80%, 80-20 आप करोगे, आप 80% अगर मेजोरिटी सनातनों की है, ये एक सेकंड, विपक्ष कर रहा है कि आप कर रहे हैं? पूरी बातें तो करने दो, पूरी बातें करने दो। 80% अगर मेजोरिटी है और 20% अगर माइनॉरिटी है, तो उनकी 80% की भावनाओं को आप इग्नोर कर देंगे क्या? जब आप सनातन की बात करते हैं, 20 को ऐसा इग्नोर कर देंगे? कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई उनको टिकट देने की जरूरत नहीं, कोने में बैठे रहो, जो हम दे रहे हैं उसमें खुश रहो। संविधान और सरकारें ये इस बात की गारंटी करती हैं, क्योंकि हम मेजोरिटी में हैं तो माइनॉरिटी को हम प्रोटेक्शन देंगे, हर कीमत पे देंगे। पर सहूलियत होती है ना। अब सनातन का इतना जिक्र हो रहा है, अन्ना द्रमुक, वो द्रमुक पूरी की पूरी मूवमेंट, वो तो सनातन के खिलाफ ही खड़ा हुआ था ना। पेरियार जलाते थे ना रामायण।
बिल्कुल गलत तो ठीक, जानकारी बिल्कुल नहीं ठीक है। अब हिंदी- उनसे हाथ मिला रहे हैं। हिंदी भाषा के भी खिलाफ थे वो। हिंदी पट्टी में हाँ, yes, सनातन आज का भी है। सम्मान, उधर सनातन का कोई नहीं लेना देना। देखिए आज भी है, डीएमके का आज भी ये स्टैंड है जो पहले हुआ करता था। उसमें एआईएडीएमके का भी आप बिल्कुल है। हिंदी थोप रहे हैं, आप ये कह रहे हैं उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कौन हाथ मिला रहा है, क्या कर रहा है, पॉलिटिकल अलायंसेस अलग हैं, देश को चलाना अलग है, आस्था अलग है। आप सब चीजों को गड्ढम गड्ढम कर दोगे तो सब कैसे चीजें निकलते हैं? अलग है आशुतोष, और इसीलिए मेरा दूसरा सवाल तो यही है, धर्म के नाम पर सहूलियत की राजनीति, काम पर सहूलियत की राजनीति हो रही है हर जगह अलग अलग। सनातन कहीं जरूरी है, कहीं नहीं है, कहीं सनातन की परिभाषा कुछ और है, कहीं पर कुछ और है, कहीं वीडियो एविडेंस मैन्युफैक्चर्ड फैब्रिकेटेड होते हैं और कहीं अंतिम सत्य होते हैं। अनम्यूट कीजिए आशु। जी बोलिए। आशुतोष आवाज आ रही है आपको? बोलिए, आप जवाब दीजिए, यह अनम्यूट नहीं हो पा रहा है अभी। थोड़ी कहीं पे दिक्कत आ रही है। अश्वनी, आप इस सवाल के जवाब देंगे? सहूलियत के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। अरे संदीप जी, कहीं सहूलियत के हिसाब से नहीं हो रहा है। अभी देखिए वाजपेयी जी ने जो कहा, आपने इतने सवालों को एक ही टोकरी में डाल दिया कि सनातन को भी डाल दिया आपने, दलितों को भी डाल दिया आपने, तमिलनाडु को भी डाल दिया। ये सभी बीजेपी के खिलाफ। आखिर ऐसा क्यों? सहूलियत तो दूसरे लोग भी देखते हैं। मैंने अभी पूछा, अच्छा, आप पिस्तौल सहूलियत यादव देख का रहे हैं जवाब ना? हमारे सपा के आप प्रवक्ता सहूलियत ने देख नहीं रहे दिया हैं, ये कि बात दलितों मान के रहे साथ हैं। क्यों घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहा था। नहीं, हम देखिए, हमने कहीं सहूलियत नहीं देखा। हमने जो यहाँ पर जो बेहतर है, जो व्यवस्था जहां कायम हो सकती है, उसको कायम करने की बात की है। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन ये बिना मतलब में एक प्रोपेगेंडा चलाना और एक वो करना, महुआ मोहित्रा क्यों कर रही हैं? कल्याण बनर्जी का नाम आपने एक बार भी नहीं लिया कि उनकी लड़ाई का से ध्यान भटकाने के लिए ये कांड हो सकता है। लेकिन चर्चा आपने इस पे कर लिया। वासी हैं, धर्म की आड़ में राजनीति सबसे सस्ता रास्ता है। लोकप्रियता के लिए नफरत का चलन अब आम हो गया है। यह सबसे आसान तरीका है लोकप्रिय होने का। कुछ जाकर बदजुबानी कर दो, कुछ नफरती बोलो, इनाम भी मिल रहा है। महुआ जी कर रही है ना ऐसा। अच्छा, महुआ जी कर रही हैं। महुआ जी ने वही किया है। उनको तो छपास की नहीं, बीमारी परवेश है। वर्मा ने तो किया ही नहीं, उनको कोई महुआ जी छपास ने नहीं किया है। है। आप ही के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। कपिल मिश्रा को नहीं, जो मंत्री बनाए हैं दिल्ली में, कमाल सबके ऊपर कुछ ना कुछ। नहीं तो क्यों, जब जो मुद्दा भड़काऊ जिसने भाषा उठाया, उसी इस्तेमाल को भूल करने जा के रहे आरोप हैं। थे। और बाकी सारी बात संदीप जी कर रहे हैं, लेकिन जिसने मुद्दा उठाया उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उसकी संदीप भाई, चर्चा बड़े नहीं कर- मासूमियत तरीके से आपने उनको छोड़ दिया। नहीं, ये ना उचित आप नहीं है। मासूम है ना मैं मासूम हूं, और मैं तो कतई मासूम नहीं हूं। वो तो मैं कहने के लिए कह देता हूं। पर आशुतोष,